हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th आईएससी बोर्ड के सेकंड चैप्टर को, दैट इज ट्रिक्स बाय सत्यजीत राय। ओके, तो यहाँ पे जो स्टोरी है इसमें दो कैरेक्टर्स है, वन इज शंकर एंड द अदर वन इज जयंतो। So they both are very old friends and they once they visit Bundi in Rajasthan, तो उनकी क्या experience है we will get to know in this very interesting chapter. And yeah, don't forget to keep your lights on because this is a kind of scary chapter. So after having stared at Jayantu for a whole minute, I could not help asking him, "Are you well? You seem to be in low spirits today." जयंतु की तरफ बहुत देर तक देखने के बाद, कंप्लीटली होल मिनट के बाद, मैं उनसे पूछता हूँ, यानी कि शंकर उससे पूछते, क्या तुम ठीक हो? आज तुम बहुत लो स्पिरिट्स में लग रहे हो। लो स्पिरिट्स का मतलब क्या हुआ कि तुम उतने एक्टिव नहीं लग रहे हो जितना तुम होते हो यूजुअली। जयंतो quickly lost his slightly preoccupied air, gave me a boy smile and said, "No, on the contrary, I'm feeling a lot better. This place is truly wonderful." तो जयंतो तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। प्री ऑक्यूपाइड एयर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? प्री ऑक्यूपाइड एयर का मतलब एब्सेंट माइंडेडनेस ड्यू टू बीइंग लॉस्ट इन वन थॉट। ठीक है, वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे, तो उससे वो बाहर आते हैं। एक बॉय स्माइल देते और रिप्लाई करते कि नहीं, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब इसके अपोजिट। क्या मैं परेशान हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर। और ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत है, वंडरफुल है। यू हैव बीन हियर बिफोर, डिडंट यू नो हाउ इट गुड इट वाज? तो शंकर क्या कहते, तुम तो यहाँ पहले आ चुके हो, तो क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये कितना अच्छा है, ये कैसा सिटी है? आई हैड नियरली फॉरगॉटन। जयंत साइड साइड का मतलब आप एक आह करके जो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं आया हूँ, लेकिन अब क्या है, मैं इस प्लेस को भूल गया हूँ, मेरी मेमोरीज बहुत फेड हो गई हैं। नाउ सम ऑफ माई मेमोरीज आर कमिंग बैक स्लोली। लेकिन अब धीरे धीरे, जैसे जब मैंने ये प्लेस को विजिट किया, तो धीरे धीरे मेरी मेमोरीज वापस आ रही है। तब बंगलो सर्टनली अपीयर्स अनचेंज्ड। बंगलो, जिस बंगलो में वो लोग अभी रुके हुए, वो कंप्लीटली अभी तक अनचेंज्ड है। आई कैन इवन रिकॉग्नाइज सम ऑफ द ओल्ड फर्नीचर सच एज दीज केन चेयर्स एंड टेबल्स। तो क्या कहते हैं, इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये जो फर्नीचर्स हैं, टेबल चेयर्स हैं, इनको मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जयंत तो यहाँ पे बूंदी में इस बंगलो को विजिट कर चुके थे जब वो 6 साल के थे, यानी कि 31 years बैक। The bearer came in with tea and biscuits on a tray. I poured. "When did you come here last?" 31 years ago. I was 6 then. तो वहां का जो स्टाफ था बंगलो का, वो क्या लेके आता है? ट्रे में चाय और बिस्किट लेके आता है। एंड शंकर poured it and then he asked जयंतो कि तुम यहाँ पहले, मतलब आखिरी बार कब आए थे? तो इस पे जयंतो क्या रिप्लाई करते हैं शंकर को कि 31 years पहले आया था मैं, जब मैं 6 साल का था। वी वर सिटिंग इन द गार्डन ऑफ द सर्किट हाउस इन बूंदी। हम लोग कहाँ बैठे हुए थे? गार्डन में बैठे हुए थे, सर्किट हाउस के बूंदी में। We had arrived only that morning. Jayanto and I were old friends. We had gone to the same school and college. So Jayanto and Shankar were very old friends, as I said you, and in fact they completed their school and college together. तो वो लोग सर्किट हाउस के गार्डन में बैठे हुए थे। अब सर्किट हाउस क्या होता है? सर्किट हाउस इज रेस्ट हाउस। ठीक है, इसको आप रेस्ट हाउस समझिए। ये बनाया जाता है, ये कंपनीज या गवर्नमेंट बनाती हैं अपने ऑफिशियल्स के लिए या अपने एम्प्लॉयज के लिए, और यहाँ पे उनका रुकना क्या होता है? फ्री होता है। सो वो दोनों साथ में स्कूल गए थे, कॉलेजेस गए थे। He now worked in the editorial division of a newspaper and I taught in school. और जयंतो अब क्या थे? एडिटोरियल डिवीजन में काम करते थे एक न्यूज़पेपर के। और हमारे जो जो नरेट कर रहे स्टूडेंट यानी कि शंकर, वो क्या कहते हैं, स्कूल में टीचर थे। Although we had different kinds of jobs, it had not made any difference to our friendship. हमारी जॉब की जो ये थी बहुत अलग अलग थी, हमारा जॉब बहुत डिफरेंट था, पर इससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। We had been planning a trip to Rajasthan for quite some time. The main difficulty lay in both of us being able to get away together. That had at last been made possible. तो हम दोनों बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि हम साथ में राजस्थान जाएंगे, पर हमारी साथ में छुट्टियां नहीं हो पाती थी, प्लान नहीं बन पाता था साथ में, लेकिन आखिरकार ये पॉसिबल हुआ and we came to Bundi. Most people go to Udaipur, Jaipur or Chittor when they go to Rajasthan, but Jayanto kept talking about going to Bundi. I had no objection for having read Tagore's poem The Fort of Bundi. ठीक है, so now what Shankar says कि ज्यादातर लोग राजस्थान में कहाँ जाते हैं? या तो जयपुर जाते हैं, या उदयपुर जाते हैं, चित्तौड़ जाते हैं, पर जयंत तो बार बार बोल रहा था कि ही वांटेड टू विजिट टू बूंदी इन राजस्थान। मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इनफैक्ट, क्योंकि मैंने फोर्ट ऑफ बूंदी के बारे में ऑलरेडी रविन्द्रनाथ टैगोर के एक पोएम में पढ़ा था, और मैं बूंदी के नाम से बहुत फेमिलियर था। आई वाज सर्टेनली फेमिलियर विद द नेम ऑफ द प्लेस and felt a pleasurable excitement at the prospect of actually seeing the fort. ठीक है, और उन्हें बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था
that he's going to see the fort. You know, when you were kids and when you used to read about the seven wonders of world, like when you read about Taj Mahal, okay, तो जब आप ताजमहल आपने विजिट किया होगा या इन फ्यूचर आप करेंगे, so you will feel a bit of excitement in you that ओ मैंने तो इसे अपने बुक में पढ़ा था, चैप्टर में पढ़ा था, नाउ आई एम गोइंग टू सी दिस प्लेस. सो दिस इज द फोर्ट ऑफ बूंदी जहाँ पे वो लोग विजिट करने वाले थे एंड जयंतो वाज बिट एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग इट. Not many people came to बूंदी, but that did not mean that there was not much to see there. बहुत सारे लोग बूंदी नहीं आते थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पे देखने के लिए कुछ नहीं था. It could be that from the point of view of historian, Udaipur, Jodhpur and Chittor had a lot more to offer, but simply as beautiful as a place, बूंदी was perfect. क्या होता है कि हिस्टोरियंस के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, जयपुर ये सब जगह जो है ये ज्यादा खूबसूरत है और ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इनके अंदर ज्यादा जगह है विजिट करने के लिए, पर एक ब्यूटीफुल प्लेस के हिसाब से बूंदी परफेक्ट था. However, Jayanto's insistence on Bundi did puzzle me somewhat. I learned the reason on the train when we were coming down. फिर भी जयंतो इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था बूंदी विजिट करने के लिए कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था, पजल हो रहा था कि इतना ज्यादा क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है ये. बट व्हेन वी वर ऑन द ट्रेन आई गॉट टू लर्न कि वो इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा था. Jayanto's father, Animesh Das Gupta, had worked in the archaeological department. His work sometimes took him to the historical places, and Jayanto had, as a child, come to Bundi. तो अब पता चलता है कि जयंतो के जो फादर थे, his father was Animesh Das Gupta. He worked in archaeological department. अब archaeological department क्या होता है? It is a department which is devoted to the study of cultures by examining the remains of the old buildings etc. ठीक है, जो भी old buildings या monuments वगैरह होते हैं उनकी जो study करती है उसे ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं. और यहाँ पे जयंतो के फादर अनिमेश गुप्ता काम करते थे और इस काम के सिलसिले में वो हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करते थे. उस टाइम पे ही जयंतो अपने फादर के साथ 31 years बैक बूंदी उन्होंने विजिट किया था. He had always wanted to return after growing up just to see how much the modern Bundi compared to the image he had in his mind. तो वो क्योंकि उन्होंने इतने टाइम पहले बूंदी विजिट किया था जयंतो ने, तो उनके मन में अब एक इमेज सा बन गया था बूंदी का कि मॉडर्न बूंदी कैसा होगा, क्या क्या चेंजेस आए होंगे. तो वो बहुत दिनों से चाहते थे कि वो बूंदी विजिट करे और एक बार उस इमेज को, अपने माइंड की इमेज को एक्चुअल मॉडर्न बूंदी से कंपेयर करे. द सर्किट हाउस वॉज रियरली स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट. सर्किट हाउस यानी वो बंगलो बहुत ही खूबसूरत था. built during the time of the British, it must have been at least 100 years old. तो वो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? उस बंगलो को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस सर्किट हाउस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो बहुत एक्सीलेंट था और ये ब्रिटिश के जमाने में बनाया हुआ था. दैट्स व्हाई इसको आप कह सकते हैं ये कम से कम 100 साल पुराना तो हो गई. इट वॉज अ सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग विद अ स्लोपिंग टाइल रूफ. ये सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग था और इसमें क्या था? स्लोपिंग टाइल रूफ था, यानी कि इसके जो टाइल रूफ थे, टाइल रूफ क्या होते हैं? जो क्ले वगैरह से, जो टाइल्स वगैरह से रूफ बनाए होते हैं उसे टाइल रूफ कहते हैं. और ये स्लोपिंग वे में थे, कुछ इस तरह से वो रूफ थे. और उसमें क्या था? द रूम्स had high ceilings and the skylights had long dangling ropes which could be pulled to open and shut them. अब skylights क्या होते हैं? Skylights होते हैं ये. This is skylights, okay? ये छत पे बनाए जाते थे, या तो कंप्लीट रूफ ऐसा होता था या तो फिर कुछ पार्ट जैसा इसमें है, कुछ पार्ट में ऐसे स्काईलाइट्स बने हुए होते थे. इनके पास एक रोप लटकी हुई होती थी जिसको पुल करने से एक्चुअली क्या होता था? स्काईलाइट्स ओपन होते थे और पुल करने से स्काईलाइट्स क्लोज होते थे. ये क्यों बनाया जाता था? ताकि एयर और लाइट अंदर आ सके. नाउ अब तो रिमोट्स वगैरह आ गए हैं. इनफैक्ट अभी भी मॉडर्न हाउसेज, मॉडर्न होटल्स में आप इसे देख सकते हैं, पर नाउ दे ऑपरेटेड विद रिमोट. इन प्रीवियस टाइम दे यूज्ड टू ऑपरेटेड विद रोप्स. तो इसलिए कहा गया कि वहां पे कुछ रोप्स थे. डैंगलिंग का मतलब होता है हैंगिंग. लटके हुए कुछ रूप्स रहते थे जिनकी मदद से स्काईलाइट्स को खोला और बंद किया जाता था. और रूम्स में क्या थे? हाई सीलिंग्स थे. पुराने जमाने के घरों में अक्सर क्या होता था? सीलिंग्स बहुत हाई हुआ करते थे. The veranda faced the east. Right opposite it was a huge garden with a large number of roses in full bloom. Behind these were a lot of trees which obviously housed a vast section of local birds. वरांडा ईस्ट की तरफ फेस करता था और उसके राइट अपोजिट में क्या था? एक गार्डन था जिसमें बहुत सारे रोजेस जो थे वो ब्लूम किए हुए थे, खिले हुए थे. और उसके पीछे क्या थे? लॉट ऑफ ट्रीज थे जिसमें ऑफकोर्स बहुत सारे लोकल बर्ड्स रहते होंगे. पैरोट्स कुड बी सीन एवरीवेयर एंड पिकॉक्स कुड बी हर्ड.
बट ओनली आउटसाइड द कंपाउंड। तो पैरोट्स तो हर जगह दिखते थे उस गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज एंड ऑल थे, और पीकॉक को भी आप पीकॉक की आवाज भी सुन सकते थे व्हेन यू वर आउटसाइड द कंपाउंड। तो ये क्या था, ये पैराग्राफ, दिस वाज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्किट हाउस दे वर लिविंग इन। We had already been on a sightseeing tour of the town. The famous fort of Bundi was placed amidst the hills. We had seen it from a distance that day, but decided to go back to take a closer look. Already हमने sightseeing tour कर लिया था town का. Now pay attention. This is town, not city. Okay, Bundi is a town. So यहाँ पे एक फेमस फोर्ट था बूंदी का जो हिल्स में बसा हुआ था, और हमने इसे एक डिस्टेंस से देखा था। और उस दिन हमने क्या डिसाइड किया था कि हम इसे थोड़ा पास जाके देखेंगे, क्लोजर लुक लेंगे। The only reminders of the modern times were the electric poles. Otherwise, it seemed as though we were back in old Rajputana. The streets were cobbled. The houses had balconies jutting out from the first floor. Now, what Shankar says, क्या बताते हैं वो, कि ऐसा लगता था कि हम ओल्ड राजपुताना टाइम्स में आ गए हैं। और जब हम इलेक्ट्रिक पोल्स को देखते थे तब हमको याद आता था, ओ नो वी आर ऑलरेडी मॉडर्न टाइम्स। मतलब बहुत ही सिंपल सा वो टाउन था, और वहां पे कुछ भी फैशनेबल नहीं था, कुछ भी इतना मॉडर्न नहीं था। दैट्स वाई वहां के स्ट्रीट्स और घरों को देख के ऐसा लगता था कि दे हैव ट्रैवल्ड बैक इन टाइम। नाउ फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, पेव्ड विथ स्मॉल एंड स्मूथ स्टोन्स, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं उनसे वहां के जो स्ट्रीट्स वगैरह थे वो कवर्ड थे। जर्टिंग आउट का मतलब होता है हैंगिंग आउट, ठीक है, जो बाहर की तरफ लटका हुआ टाइप का वहां का बालकनी था, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी थी बिल्डिंग्स। द क्रेविंग्स डन ऑन दीज एंड द वुडन डोर्स बोर एविडेंस ऑफ द वर्क ऑफ मास्टर क्राफ्ट्समैन। एविडेंस का मतलब क्या था, प्रूफ। तो इस पे जो बिल्डिंग्स पे और इसके वुडन डोर्स पे जो क्रेविंग्स की हुई थी, ये किसका प्रूफ थी, यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत ही ज्यादा दे वर वेरी स्किलफुल, और इन्होंने इतनी सुंदर क्राफ्टिंग की हुई थी डोर्स पे और बिल्डिंग्स पे। इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव वी वर लिविंग इन द एज ऑफ मशीन। और क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि यहाँ के स्ट्रीट पे निकलने के बाद, बूंदी आने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि हम मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ही सेड दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बिलीव दैट वी वर लिविंग इन द एरा ऑफ मशीन्स। आई थॉट वी हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड बैक. I noticed Jayanto had turned rather quiet after arriving in Bundi. Perhaps some of his memories had returned. It is easy enough to feel a little depressed when visiting a place one visited in his childhood. वो क्या कहते हैं, जब से हम लोग बूंदी आए थे, मैं और जयंतो बूंदी आए थे, तब से मैं देख रहा था कि जयंतो बहुत उदास है, यानी बहुत शांत है। और इनफैक्ट हो सकता है कि उसके जो मेमोरीज है वो वापस आ गई हो, क्योंकि बहुत साल पहले उसने इस प्लेस को विजिट किया था अपने फादर के साथ। लेट्स मूव अहेड. May have seen as a child, we did it. Besides, Jayanto was certainly more emotional than most people. Everyone knew that. तो वो क्या कहते हैं कि जयंतो जो था वो बहुत ही इमोशनल काइंड ऑफ बंदा था, ऑलरेडी वो बहुत सेंटिमेंटल था, सब लोग ये जानते थे, इसलिए हो सकता है वो और ज्यादा इमोशनल हो गया हो यहाँ के। He put his cup down on the table and said, "You know, Shankar, it is really quite strange. The first time I came here, I used to sit cross-legged on these chairs. It seemed as though I was sitting on a throne." वो क्या कहते हैं, जो जयंतो होते हैं शंकर से कहते हैं, इतने देर के बाद उन्होंने कुछ कहा है, अदरवाइज वी वर लिसनिंग टू शंकर टिल नाउ, कि उन्होंने अपना कप जो है टेबल पे रखा है एंड ही सेड, तुम्हें पता है शंकर, ये बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो मैं इन चेयर्स पे क्रॉस लेग्ड बैठता था, लेग्स को क्रॉस करके जो हम बैठते, एक लेग के ऊपर दूसरा लेग चढ़ा के, और मुझे ऐसा लगता था आई वाज सिटिंग इन अ थ्रोन एंड आई वाज अ किंग. Now the chairs seem both small in size and very ordinary. Of course, अगर आप बड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जिन ऑब्जेक्ट्स पे बैठा करते थे एज अ चाइल्ड वो भी बड़े हो जाएंगे, वो तो छोटे ही रहेंगे. सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि पर अब क्या है, ये चेयर्स भी मुझे बहुत स्मॉल लगते हैं और बहुत ही ऑर्डिनरी लगते हैं. उस वक्त मुझे ऐसा लगता था. नाउ पे अटेंशन, ही सेड आई वाज सिटिंग ऑन अ थ्रोन. जब वो बचपन में यहाँ बैठते थे तो उन्हें लगता था कि वो एक थ्रोन पे बैठ रहे, उन्हें इतना स्पेशल लगता था ये चेयर, और अब उन्हें ये चीज बहुत ऑर्डिनरी लग रही थी. ओके, तो वो जो लैक ऑफ इमेजिनेशन होता है एज वी ग्रो अप, वो हो रहा था जयंतो के साथ अभी. द ड्राइंग रूम हेयर used to seem absolutely enormous. If I hadn't returned, those memories would have remained stuck in my mind forever. तो यहाँ का जो ड्राइंग रूम था मुझे बहुत ही बड़ा लगता था, इनॉर्मस लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था, और अगर मैं यहाँ वापस नहीं आया होता, बूंदी मैंने वापस विजिट नहीं किया होता, तो ये जो मेमोरीज है हमेशा के लिए मेरे दिमाग में कहीं फंस के रह जाती. आई सेड, yes, that's perfectly natural. As a child, one is small in size, so everything else seems large. तो इस पे शंकर क्या रिप्लाई करते हैं, हाँ ये तो बहुत नेचुरल है,
कि जब तुम बच्चे होते हो तो तुम्हें जो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं या बहुत बड़ी लगती है, वो जब तुम बड़े हो जाते हो तो वो चीजें तो उतनी ही रह जाती है, उसके साइज उतने ही रह जाते हैं, तो सब कुछ क्या लगता है, छोटा लगने लगता है। One grows bigger with age, but the size of all the other things remains the same, doesn't it? वही बात वो कहते हैं कि एक इंसान जो होता है वो अपने एज के साथ बड़ा होता है, उसकी हाइट बड़ी होने लगती है, सोच बड़ी होने लगती है, पर दूसरे जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनकी हाइट और जो भी उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। We went for a stroll in the garden after a tea. Jayanto suddenly stopped walking and said, "Deodar." तो अब क्या होता है, वो लोग कहाँ जाते हैं, स्ट्रॉल पे जाते हैं, यानी कि ऐसे ही लेजर वॉक करने जाते हैं फ्री टाइम में, जिसको टहलना कहते हैं। और फिर अचानक जयंतो रुकते हैं, वॉक करते करते रुक जाते हैं और क्या कहते हैं, देवदर। ओके, आई स्टीयर्ड एट हिम, शंकर उसकी तरफ देखते हैं। अ देवदर ट्री, it out to be here somewhere, he said, and began striding towards the far end of the compound. Why did he suddenly think of a deodar tree? ठीक है, तो वो जयंतो क्या कहते हैं, देवदर ट्री, इसको यहीं कहीं होना चाहिए, और ये कहने के साथ क्या करते हैं, वो कंपाउंड के एंड की तरफ वॉक करने लगते हैं। और अचानक से जयंतो मतलब शंकर को ये फील होता है कि व्हाई द हेल इज ही थिंकिंग अबाउट, इज ही टॉकिंग अबाउट द देवदर ट्री। स्ट्राइडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही फास्ट वॉक करना, लॉन्ग स्टेप्स के साथ चलना। A few seconds later, I heard his voice exclaiming jubilantly, "Yes, it's here, exactly where it was before." और थोड़ी देर बाद शंकर को जयंत की आवाज आती है कि मतलब बहुत ही खुश होकर वो कहता है, यस, ये तो यहीं पे है, वहीं पे जहाँ पे ये इतने साल पहले हुआ करता था। ऑफ कोर्स ट्री तो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा ना। ऑफ कोर्स इट्स वेयर इट वाज बिफोर, आई सेड, वुड अ ट्री गो रोमिंग अबाउट। तो शंकर भी यही रिप्लाई करते हैं कि ऑफ कोर्स ये वही होगा जहाँ पे ये पहले हुआ करता था, ट्री क्या कहीं घूमने निकल जाएगा इतने सालों के बाद। जयंतो shook his head impatiently, no, that is not what I meant। तो जयंतो को थोड़ा बुरा लग जाता है, एंड इम्पेशेंटली मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी वो अपना सिर हिलाते कि नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ऑल आई मेंट वाज दैट द ट्रीज वेयर आई थॉट इट माइट बी। मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि ये ट्री अभी भी वही है जहां मैं सोचता था कि ये होगा। ओके, इतने सालों बाद उन्होंने विजिट किया था तो उन्हें लगा था कि मे बी वो एग्जैक्ट पोजीशन भूल गए होंगे ट्री का, पर नहीं, वो एक्चुअली वही था। बट व्हाई डिड यू सडनली थिंक ऑफ अ ट्री? जयंतो स्टेयर्ड एट द ट्रंक ऑफ द ट्री, frowning. Then he shook his head slowly and said, "I can't remember that now." तो शंकर उसे पूछते, पर अचानक से तुम्हें ट्री के बारे में, ट्री का याद क्यों आया? तो जयंतो ट्री के ट्रंक की तरफ देखते हुए, और फॉनिंग मतलब अपने आईब्रोज को, जैसे आप कुछ सोच रहे हो या थोड़ा सीरियस हो तो इस तरह के आईब्रोज हो जाते हैं, उस तरह से वो करके कहते हैं, शुक करते हैं अपना हेड और कहते हैं कि मुझे अभी तो ये याद नहीं आ रहा कि मुझे अचानक से देवदर ट्री क्यों रिकॉल हुआ। Something had brought me near the tree. I had done something here, a European. बस उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ तो है जो मुझे यहाँ तक लेके आ गया ट्री के पास तक। यहाँ पे शायद मैंने कुछ किया होगा बचपन में। आर यूरोपियन, यूरोपियन। तो आर यूरोपियन कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जयंतो। और उनको जब वो थोड़ा कहते कहते रुक जाते हैं तो इस पे शंकर क्या बोलते हैं, यूरोपियन क्या, आगे बोलो। नो, आई कांट रिकॉल एनीथिंग एट ऑल, मेमोरीज अ स्ट्रेंज बिजनेस। ओके, तो इस पे जो जयंतो है शायद वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं शंकर के साथ कि उन्होंने यहाँ पे इस देवदार ट्री के पास या उसके अगल बगल क्या किया था। दैट्स व्हाई व्हाट ही सेज कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। सी, वो कुछ कह रहे थे, देन ही स्टॉप्ड, मींस ही हैड अ सीक्रेट। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, मेमोरी भी अजीब सी चीज है, अभी मुझे याद था और शायद अभी मैं तुरंत भूल गया। They had a good cook in the circuit house. Later in the evening, while we sat at the oval dining table having dinner, Jayanto said, the cook they had in those days was called Dilawar. उनके जो सर्किट हाउस का कुक था वो बहुत अच्छा था। और शाम में जब वो दोनों एक ओवल डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए बैठते हैं, तो जयंतो क्या कहता है कि जब मैं यहाँ बचपन में आया था उस वक्त यहाँ का जो कुक था उसका नाम क्या था, दिलावर। वी यूज्ड टू कॉल हिम दिलावर। He had a scar on his left cheek and his eyes were always red, but he was an excellent cook. वो कहते हैं वहां उस समय जो कुक था दिलावर, उसके लेफ्ट चीक पे एक स्कार था, एक मार्क था, और उसके आईज हमेशा रेड रहते थे, मे बी ड्यू टू सम डिजीज एंड ऑल। पर इनफैक्ट ही वाज अ वेरी एक्सीलेंट कुक, वो बहुत अच्छा कुक था। Jando's memories began returning one by one soon after dinner when he went back to the drawing room.
He could recall where his father used to sit and smoke a cheroot, where his mother used to knit, and what magazines lay on the table. तो डिनर के बाद जब वो लोग ड्राइंग रूम में जाते हैं तो जयंतो की जो मेमोरीज होती है उसका फ्लैशबैक होना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत सब कुछ उसे याद आने लगता है कि उसके फादर कहाँ पे बैठ के स्मोक किया करते थे। चेरूट का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का सिगार होता है जिसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, ओपन होता है। कहाँ पे उसकी मॉम बैठ के निट किया करती थी, निट का मतलब जो स्वेटर्स वगैरह बुनना होता है उसे कहते हैं निटिंग। एंड कौन सी मैगजीन्स कहाँ रखी हुई थी इनफैक्ट उन्हें वो भी याद आने लगता है। Just imagine he was visiting after 31 years, but then also he was able to recall all these memories. And slowly, in bits and pieces, he recalled the whole business about his doll. पर धीरे धीरे बिट्स एंड पीसेस मतलब थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने सारी सब कुछ उन्हें याद आने लगा और बिजनेस अबाउट हिज डॉल। अब ये डॉल कौन था वो हम आगे पढ़ेंगे। वो डॉल से उनका क्या काम था, डॉल के साथ उन्होंने क्या किया था, क्या इस डॉल की कंप्लीट स्टोरी थी, नाउ वी विल रीड। It was not the usual kind of doll little girls play with. One of Janto's uncles had bought for him from Switzerland a 12-inch, and on its head it wore a Swiss cap with a little yellow feather sticking out from it. तो ये जो डॉल के बारे में बात हो रही है ये एक्चुअली जैंतो के एक अंकल ने उन्हें गिफ्ट किया था जब वो स्विट्जरलैंड से आए थे। और ये कोई यूजुअल डॉल नहीं था जिससे लड़कियां खेला करती है, ओके। और इसने क्या किया था, इस डॉल का जो एक अपीयरेंस होता है वो बताया गया था कि उसने एक स्विस कैप पहनी हुई थी और उसके पास में एक येलो कलर का फेदर था जो कैप पे लगा हुआ था। इट्स क्लोथ्स स्पेशली इन देयर लिटिल डिटेल्स वर परफेक्ट, बेल्ट, बटन्स, पॉकेट्स, कॉलर्स एंड सॉक्स। और उसके जो क्लोथ्स थे वो बहुत ही परफेक्ट थे, उसमें बटन्स थे, पॉकेट्स थी, कॉलर थी, सॉक्स थी, बेल्ट थे, सब कुछ थे। देयर वर इवन लिटिल बकल्स ऑन द शूज। इनफैक्ट उसके शूज में बकल्स भी थे, ओके। His uncle had returned from Europe shortly before Jayanto left for Bundi with his parents. और उसके जो अंकल थे वो ये डॉल कब लेके आए थे स्विट्जरलैंड से, जस्ट बिफोर जयंतो और उसकी फैमिली जो थी वो बूंदी के लिए जब आ रही थी उसके जस्ट पहले वो आए थे। द लिटिल ओल्ड मैन हैड बीन बॉट इन अ विलेज इन स्विट्जरलैंड। लिटिल ओल्ड मैन किसे कहा गया, उस डॉल को कहा गया है कि उसको कहाँ खरीदा गया था, स्विट्जरलैंड के एक विलेज में। द मैन हु सोल्ड हिम हैड जोकिंगली सेड टू जेंटो's uncle, he is called Fritz, you must call him by his name, he won't respond to any other। तो जिस बंदे ने उसके जेंटो के अंकल को ये डॉल बेचा था उसने उन्हें मजाक में क्या कहा था कि इसका नाम क्या है, फ्रिड्स, और आपको इसे इसके नाम से ही बुलाना होगा क्योंकि इफ यू विल कॉल हिम बाय सम अदर नेम he is never going to respond। तो क्या उसको फ्रिड्स नाम से बुलाएंगे तो he will respond। Jayanto said, I had a lot of toys when I was small. My parents gave me practically everything I wanted, perhaps because I was their only child। जयंतो क्या कहते, मेरे पास बहुत सारे टॉयज थे जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे पेरेंट्स मुझे सब कुछ देते थे जो मुझे चाहिए होता था क्योंकि मैं उनका सिंगल चाइल्ड था। बट वंस आई हैड फ्रिट्स आई फॉरगॉट ऑल माय अदर टॉयज, आई प्लेड ओनली विथ हिम। पर एक बार जब मुझे फ्रिट्स मिल गया यानी कि वो डॉल मिल गया तो मैं सारे टॉयज को भूल गया और उसके साथ ही खेलने लगा। A time came when I began to spend hours just talking to him. Our conversation had to be one-sided, of course, but Fritz had such a funny smile on his lips and such a look in his eyes that it seemed to me as though he could understand every word. See, अब थोड़ा स्कैरी लग रहा है ना, क्योंकि जब भी उनके साथ फ्रिट्ज के साथ जयंतो खेलते थे पूरा पूरा टाइम खेलते थे और उनके साथ वो क्या करते थे, घंटों तक बातें करते थे। पर उनका कॉन्वर्सेशन जो होता था वो वन साइडेड होता था क्योंकि ऑफकोर्स अगर फ्रिट्ज उनको रिप्लाई करने लगता तो फिर वो कॉन्वर्सेशन शायद कंटिन्यू भी नहीं होता। जयंतो वुड हैव अ हार्ट अटैक और समथिंग दैट टाइम, ठीक है। तो फ्रिट्ज रिप्लाई नहीं करता था, सिर्फ मेरी तरफ से ही बातें होती थी। पर फ्रिट्ज के फेस पे, उसके लिप्स पे एक फनी स्माइल बनी हुई थी और उसकी आंखों को देख के ऐसा लगता था कि जो भी मैं कह रहा हूँ उसको एक एक वर्ड समझ में आता है। Sometimes I wondered if he would actually converse with me if I could speak to him in German. Right now, it seems like a childish fantasy, but at that time, the whole thing was very real to me. ठीक है, तो जब वो उनसे बातें किया करते थे फ्रेंड से तो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं जर्मन लैंग्वेज में से बात करूंगा तो हो सकता है ये मुझे रिप्लाई भी करेगा। अब मुझे लगता है कि ये चाइल्डिश फैंटेसी थी। फैंटेसी क्या होता है, जिस मतलब एक इमेजिनेशन जो होता है जिसको हम चाहते हैं कि हम काश ये चीज कर सकते, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि काश मैं ये कर सकता चाइल्डहुड में, पर था। पर अब मुझे क्या लगता है कि दिस वाज जस्ट चाइल्डहुड फैंटेसी बट दैट टाइम इट वाज वेरी रियल टू मी। मुझे लगता था सच में समथिंग लाइक दिस कुड हैपन।
My parents did warn me not to overdo things, but I listened to no one. I had not yet been put in a school. ठीक है, उसके जो पेरेंट्स थे जयंतो के, उनको वार्न करते थे कि ओवर डू मत करो, किसी भी चीज का एक्सेस इज नॉट गुड। और तब तक मेरा स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ था, आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर फ्रिट्स, इसलिए दुनिया का जितना भी टाइम था, मेरे दिन का जितना भी टाइम था, वो सिर्फ फ्रिट्स के लिए हुआ करता था। जैंतो फेल साइलेंट। आई लुक्ड एट माई वॉच एंड रियलाइज इट वॉज 9:30 PM। जैंतो चुप हो जाते इतना कहने के बाद। उसके बाद जब मैं अपना वॉच देखता हूँ यानी शंकर, तो उसमें बज रहे थे 9:30। इट वॉज वेरी क्वाइट आउटसाइड, बाहर बहुत शांति थी। वी वर सिटिंग इन द ड्रॉइंग रूम ऑफ द सर्किट हाउस एंड ऑयल लैम्प बर्nt इन द रूम। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे सर्किट हाउस के, और एक ऑयल लैम्प जल रहा था रूम में। आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड टू द डॉल। आके तो बताओ कि उस डॉल के साथ हुआ क्या, जिस डॉल के बारे में तुमने इतनी इतनी सारी स्टोरीज बताई। जयंतो was still deep in thought. His answer to my question came so late that by that time I had started to think that he had not heard me at all. जयंतो उस वक्त बहुत गहरी सोच में था, और उसका आंसर इतना लेट से आया मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद कि मुझे ये लगने लगा था कि शायद उसने मेरा क्वेश्चन सुना ही नहीं है। I had bought it to Bundi. It was destroyed here. Destroyed? How? Janto sighed. We were sitting out in the lawn having tea. अच्छा, फिर क्या होता है जब शंकर जयंतो से पूछते हैं कि तुम उस डॉल के साथ क्या हुआ, तो जयंतो कहते हैं कि हम उसे बूंदी लेके आ गए थे और वो यहाँ पे क्या कहता है डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इस पे शंकर पूछते हैं डिस्ट्रॉयड कैसे, कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था। तो जयंतो क्या कहते हैं, आगे बताते हैं कि हम लॉन में बैठ के चाय पी रहे थे। I had kept the doll by my side on the grass. I was not really old enough to have tea, but I insisted, and in the process, the cup tilted and some of the hot tea fell on my pants. वो कहते हैं कि बाहर लॉन में सब बैठे हुए थे और सब लोग चाय पी रहे थे, और ऑफ कोर्स अभी वो स्कूल नहीं जाते थे तो इतने बड़े तो नहीं हुए थे कि उनको चाय पिलाया जाए, बट क्योंकि वो बहुत जिद करने लगे तो उनको एक कप दिया गया, और वो कप उनसे क्या हो गया, थोड़ा टिल्ट हो गया, टेढ़ा हो गया, और जो चाय थी वो उनके पैंट्स में गिर गई। I ran inside to change and came back to find that Fritz had disappeared. वो अंदर जाते हैं अपना पैंट चेंज करने के लिए, और जब वो बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, फ्रिट्ज गायब हो चुका है। I looked around and found quite soon that a couple of stray dogs were having a nice tug of war with Fritz. ठीक है, और वो जब बाहर आते हैं देखते हैं फ्रिट्ज गायब है, तो वो अगल बगल देखने लगते हैं, अपने लॉन में देखने लगते हैं, और बहुत जल्दी उन्हें क्या रियलाइज होता है, क्या वो देखते हैं कि स्ट्री डॉग्स यानी कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं टग ऑफ वार कर रहे थे फ्रिट्ज के साथ। मतलब टग ऑफ वॉर क्या होता है, जब दो पार्टी जो दो ग्रुप रहता है, कह सकते हैं दो लोग रहते हैं, वो किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, कोई इस तरफ खींच रहा होता है और कोई इस तरफ खींच रहा होता है। ओके, दिस इज टग ऑफ वॉर। सो फ्रिट्ज के साथ ये टग ऑफ वॉर हो रहा था, स्ट्रे डॉग्स उसे अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे। ऑल्दो ही डिडंट एक्चुअली कम अपार्ट, हिज फेस वाज battered beyond recognition and his clothes were torn. In other words, Fritz did not exist for me anymore. He was dead. तो ऑल दो क्या हुआ था कि फ्रिट्ज जो है पूरी तरह से, मतलब उसे फाड़ नहीं दिया गया था, वो पूरी तरह से खराब नहीं हुआ था, पर उसका जो फेस था वो पूरा खराब हो गया था। बैटर्ड का मतलब क्या होता है, बैडली डैमेज। ठीक है, बहुत बुरा हो गया था, उसका फेस डैमेज हो गया था। और मेरे लिए उसके क्या होते, कपड़े वगैरह फट गए थे, तो मेरे लिए अब फ्रिट्ज वो फ्रिट्ज नहीं था जिसे मैं जानता था। नो, ही वॉज डेड फॉर मी। एंड देन जयंतो स्टोरी इंट्रिग्ड मी। ठीक है, उसके बाद जयंतो की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी शंकर को, और हमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। एक डॉल के बारे में जो वो स्टोरी बता रहे हैं, अब ये होता है, अब ये होता है, ये होता है, और इनफैक्ट जयंतो बहुत गहरी सोच में, किसी डॉल के बारे में कोई इतना गहरा कैसे सोच सकता है। और जब से वो बूंदी आए, चुप भी, अचानक से उन्हें कोई ट्री याद आती है, ये सब जो है, ये सब सब मिला के क्या हो रहा है, एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। तो जयंतो की कहानी जो है शंकर को थोड़ा पोक करती है कि आगे क्या होता है। वो पूछते हैं what could possibly happen after that? I arranged his funeral, that's all. Meaning, I buried him under that deodar tree. I had wanted to make a coffin. Fritz was after all, yeah, a European. Okay. तो शंकर है, वो पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, तो जयंतो रिप्लाई करते हैं कि उसके बाद क्या होना था, मैंने उसके लिए फ्यूनरल अरेंज किया। तो शंकर पूछते मतलब, तो वो कहते हैं जयंतो कि मैंने उसे देवदार ट्री के नीचे दफना दिया, मैं उसके लिए कॉफिन बनाना चाहता था, क्योंकि कॉफिन क्या होता है, जिसके अंदर डेड बॉडीज को रखा जाता है ग्रेवयार्ड में दफन करने के लिए, दैट इज कॉफिन। और फ्रिट्ज क्या था, एक यूरोपियन था, दैट्स व्हाई जयंतो वांटेड टू बिल्ड अ कॉफिन फॉर हिज फ्यूनरल, but I could find nothing, not even a little box. So in the end, I buried him just like that. पर मुझे एक छोटा बॉक्स भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उसके कॉफिन के लिए। तो एंड में मैंने क्या किया, उसे ऐसे ही देवदार ट्री के नीचे
दफना दिया। नाउ वी गेट टू नो व्हाई ही रिकॉल्ड अबाउट देवदार ट्री, क्योंकि एक बार उन्होंने अपने बहुत ही फेवरेट डॉल को वहां पे बड़ी किया था। एट लास्ट द मिस्ट्री ऑफ द देवदार ट्री वाज सॉल्व्ड. We went to the bed at around 10. Our room was a large one and our beds had been neatly made. Not being used to doing a lot of walking, I was feeling rather tired after the day's activities. Besides, the bed was very comfortable. फिर 10 बजे के अराउंड क्या होता है, वो सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। रूम बहुत बड़ा था, उनके बेड बहुत अच्छे से नीटली बने हुए थे, मतलब बेडशीट एंड ऑल बहुत क्लीन थी, बहुत नीटली था बना हुआ। और क्योंकि शंकर को बहुत ज्यादा वॉक करने की आदत नहीं थी, इसलिए वो बहुत टायर्ड महसूस कर रहे थे अपने पूरे दिन के एक्टिविटी से। और इनफैक्ट बेड भी बहुत कंफर्टेबल था। दैट्स व्हाई आई फेल asleep. वो क्या होता है, उन्हें नींद आ जाती है। बियरली 10 मिनट्स आफ्टर हिटिंग द पिलो, जैसे ही वो अपने पिलो अपने बेड पे जाते हैं, उन्हें 10 मिनट्स के बाद ही नींद आ जाती है। अ स्लाइट नॉइज woke me a little later. I turned on my side and found Jayanto sitting up on his bed. The table lamp by his bed was switched on, and in its light, it was easy to see the look of anxiety on his face. क्या होता है, मेरे सोने के बाद एक अजीब सी नॉइज होती है थोड़ी बहुत, और उससे मेरी नींद टूट जाती है। मैं जब अपना साइड टर्न मैं अपने साइड टर्न करता हूँ, तो क्या देखता हूँ कि जयंतो बेड पे बैठे हुए हैं। उनके साइड का जो बेड साइड का जो टेबल लैंप है वो ऑन है, और उसके लाइट में मैं देख सकता हूँ कि जयंतो के फेस पे बहुत परेशानी है, बहुत एंजाइटी है। ओके, अब वो एंजाइटी क्यों थी? आई आस्क्ड व्हाट इज इट, आर यू नॉट फीलिंग वेल? तो मैं उससे पूछता हूँ, इतना एंजाइटी उसके फेस पे दिख रहा था कि क्या तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा है, क्या हो गया? इंस्टीड ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चन, जयंतो आस्क्ड मी वन हिमसेल्फ। मेरे क्वेश्चन का आंसर करने के बजाय जयंतो खुद मुझसे एक क्वेश्चन करता है, और वो क्या था? डू यू थिंक दिस सर्किट हाउस हैज गॉट सम स्मॉल एनिमल्स? आई मीन थिंग्स लाइक कैट्स और माइस। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं जयंतो कि क्या तुम्हें लगता है कि सर्किट हाउस में कुछ स्मॉल एनिमल्स होंगे जैसे कैट्स या माइस? आई शुडंट बी सरप्राइज इफ इट डज। क्यों? तो शंकर कहते हैं हाँ हो सकते, क्यों नहीं हो सकते हैं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? समथिंग वॉक्ड ओवर माई चेस्ट, दैट्स व्हाट वोक मी। कुछ मेरे चेस्ट के ऊपर से अभी गया है, और उसके कारण ही मेरी नींद टूटी है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? जयंतो। रैट्स एंड माइस यूजुअली कम इन थ्रू ड्रेन्स, बट आई हैव नेवर नोन देम टू क्लाइंब द बेड। तो शंकर क्या कहते हैं कि हाँ, रैट्स और माइस ड्रेन्स के थ्रू आ जाते हैं घर के अंदर, पर मैंने कभी नहीं देखा है, मैं तो नहीं जानता हूँ कि वो कभी बेड पे चढ़ते हैं। This is the second time I have woken up actually. The first time I had heard a suckling noise near the window. ये सेकेंड टाइम है पूरी रात में जब मैं जाग रहा हूँ। ठीक है, मेरी नींद टूटी है। पहली बार मेरी नींद कब टूटी थी? जब मेरे विंडो के पास एक सफलिंग नॉइज आ रही थी, कुछ नॉइज आ रही थी। ओह, if it was near the window, it is more likely to be a cat. Yes, but तो शंकर क्या कहते हैं कि अच्छा, अगर तुम्हें विंडो के पास से आवाज आ रही थी तो पक्का ये किसकी आवाज होगी? जरूर यहाँ पे कोई बिल्ली वगैरह होगी जिसकी तुम्हें आवाज आ रही है और जिसकी वजह से तुम्हारी नींद टूटी थी फर्स्ट टाइम, और अभी भी शायद। तो इस पे जयंतो क्या कहते हैं कि हाँ, लेकिन जयंतो स्टिल साउंडेड डाउटफुल। आई सेड, डिडंट यू सी एनीथिंग आफ्टर यू स्विच द लाइट ऑन? जयंतो अभी भी डाउटफुल लग रहा था, और फिर मैं उसे कहता हूँ कि क्या तुमने जब लाइट स्विच ऑन की तो तुम्हें कुछ दिखा नहीं? Nothing, but then I didn't switch it on immediately after opening my eyes. To tell you in the truth, I felt rather scared at first, but when I did switch it on, there was nothing to be seen. तो जैंतो क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे लाइट ऑन करने के बाद कुछ नहीं दिखा था। इनफैक्ट ऐसा नहीं था कि मेरी आंख खुली और मैंने लाइट ऑन कर दिया। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, फिर किसी तरह मैंने जब लाइट ऑन किया तो वहां पे कुछ भी नहीं था। That means whatever came in must still be in the room. Well, since both the doors are bolted from inside, I rose quickly and searched under the bed, behind our suitcases and everywhere else in the room. I could not find anything. इसका मतलब क्या है? शंकर कहते हैं इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे रूम में आया था अभी भी वो हमारे रूम में ही हो गया, क्योंकि रूम का जो दोनों डोर्स है वो अंदर से बोल्टेड यानी कि बंद है, उसकी आप कह सकते हैं खिड़की नहीं लगी हुई है। तो वो शंकर जल्दी से अपने बेड से उठते हैं और बेड के नीचे देखते हैं, सूटकेसेस के पीछे देखते हैं, फर्नीचर एंड ऑल के इधर उधर पूरे रूम में वो छानबीन करते, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। द डोर हैड to the bathroom was closed. I opened it and was about to start another search when Jayanto called out to me softly, Shankar. Okay, now this is a bit scary. तो शंकर पूरा रूम छानबीन कर रहे होते हैं कि आखिर क्या था जिससे जयंतो की नींद खुली, और वो इनफैक्ट वॉशरूम का जो दरवाजा था वो बंद था पहले से, पर फिर भी वो उसे खोल के अंदर जाते हैं चेक करने के लिए। और जैसे ही वो अपना सर्च स्टार्ट करने वाले थे, जयंतो उन्हें धीरे से बुलाते हैं, उनका नेम कॉल करके, दैट इज शंकर।
I came back to the room. Jento was staring hard at the cover of his quilt. मैं वापस रूम में आता हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि जैंतो बहुत ही मतलब हार्ड होके मतलब बहुत सीरियस होके बहुत डर के अपने तकिए के कवर को देख रहा है. Upon seeing me, he pulled a portion of it near the lamp and said, "Look at this." I bent over the cloth and saw tiny brown circular marks on it. I said, "Well, these could have been made by a cat." तो जब जैंतो उस क्विल्ट के कवर के एक पोर्शन को लैम्प के पास लाता है और शंकर को दिखाता है, तो शंकर क्या देखते हैं उसमें? ब्राउन सर्कुलर मार्क्स देखते हैं और क्या कहते हैं कि हाँ, ये हो सकता है किसी बिल्ली के द्वारा बनाए गए हो. जैंतो did not say anything. It was obvious that something had deeply disturbed him, but it was 2:30 in the morning. I simply followed other day. तो जैंतो कुछ नहीं कहते हैं और ये तो ऑब्वियस हो गया था कि वो कुछ तो है जिससे जैंतो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि मैंने भी वो देखा कि वहां पे कुछ बना हुआ है, कुछ निशान बने हुए, पर मैं इतना नहीं डरा. बट इट वॉज कम्प्लीटली डिस्टर्ब. सुबह के 2:30 बज रहे थे और मैंने सोचा कि हम अगले दिन का वेट करते हैं. So after murmuring a few soothing words such as "Don't worry, I am here with you, and who knows, those marks may have been on your quilt already when you went to bed," I switched off the light and once more lay down. तो उसके बाद क्या होता है, इतनी रात हो रही थी तो उसे कुछ कंफर्टेबल करने के लिए मैं उसे कुछ बातें कहता हूँ, जैसे कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. और कौन जानता है, हो सकता है ये मार्क्स जो है क्विल्ट के कवर पे ऑलरेडी होंगी हमारे यहाँ रूम में आने से पहले ही. इसके बाद इतना कहने के बाद मैं स्विच ऑफ करता हूँ रूम का, लाइट ऑफ करता हूँ और लेट जाता हूँ. I had no doubt that Janto had only had a bad dream. All those memories of his childhood had upset him, obviously, and that was what had led to his dreaming of a cat walking on his chest. मैं पक्का श्योर था कि जैंतो की जो मेमोरीज है चाइल्डहुड की, इसे इतना अपसेट कर दिया कि इसकी वजह से इसे एक बहुत ही बुरा सपना आया और इस सपने में उसने शायद देखा होगा कि एक कैट उसके चेस्ट के ऊपर वॉक कर रही है. बट जैंतो नेवर एक्सेप्टेड दैट अ कैट वॉक्ड ऑन हिज चेस्ट. I slept soundly for the rest of the night. If there were further disturbances, Janto did not tell me about them, but I could see in the morning that he had not slept well. Tonight I must give him one of the tranquilizers I bought with me, I thought. मैं उसके बाद आराम से तो सो गया. शंकर अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं उसके बाद आराम से सो गया, पर जैंतो मे बी वो आराम से नहीं सोया होगा, या अगर रात में कुछ हुआ भी होगा तो उसके बाद उसने मुझे जगाया नहीं और बताया नहीं. अगली मॉर्निंग उसे देख के पता चल रहा था कि वो ही डिडंट स्लेप वेल एट नाइट. और फिर मैं सोचा कि आज मुझे उसे एक ट्रैंकुलाइजर देना होगा जो मैं अपने साथ लेके आया हूँ. Now, what is tranquilizer? It is drug to relax the muscles and reduce anxiety. ठीक है, ये एक तरह की मेडिसिन होती है. We finished our breakfast by 9 as we had planned and left for the fort. A car had already been arranged. It was almost 9:30 by the time we reached. हमने अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे तक कंप्लीट कर लिया और जैसा कि हमने प्लान किया था हम फोर्ट के लिए चले गए, बूंदी फोर्ट के लिए चले गए और हमारे लिए कार अरेंज की हुई थी. और वहां पहुंचते पहुंचते फोर्ट पहुंचते पहुंचते 9:30 हो गया था. Some of Janto's old forgotten memories began recalling back again, though fortunately they had nothing to do with his doll. In fact, his youthful exuberance made me think he had forgotten all about it. तो exuberance का मतलब क्या होता है? It means excited. तो जैंतो वहां जाके बहुत एक्साइटेड थे और उनकी जो यादें थी, फॉरगेटन मेमोरीज थी, वो रिकॉल होने लगती है. और लेकिन ये जो यादें थी, थैंक गॉड, वो उस डॉल से रिलेटेड नहीं थी, क्योंकि उस डॉल के बारे में बात करके ऑलरेडी ही वाज वेरी डिस्टर्ब एंड आल्सो व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट. तो उसका जो यूथफुल एक्साइटमेंट था, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रात में जो हुआ उसके बारे में भूल चुका है, डॉल के साथ जो हुआ वो भूल चुका है. there's that the elephant on the top on the gate, he exclaimed. तो वो वहां पे ऑलरेडी पहले जा चुके थे, इसलिए वो शंकर को बार बार बता रहे थे कि देखो यहाँ पे ये था, यहाँ पे एलिफेंट था, स्टॉप गेट पे एक एलिफेंट का जो है स्ट्रक्चर वो बना हुआ है, and the turrets, and here is the bed made of silver and the throne. Look at that picture on the wall, I saw it last time. तो वो वहां जाके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, वो उसे सब कुछ दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पे एलिफेंट बना हुआ था और यहाँ पे टर्रेट्स यानी कि छोटे छोटे जो टावर्स होते हैं ये है, ये देखो ये सिल्वर का बेड है, वहां पे जो पिक्चर है वॉल पे वो मैंने पिछली बार मैं जब यहाँ विजिट किया था मैंने तभी भी मैंने उसे देखा था. But within an hour his enthusiasm began to wane. I was so engrossed by myself that I did not notice it at first, but while walking through a hall and looking at the chandeliers hanging from the ceiling, I suddenly realized Jayanta was no longer walking by my side. Where was he? तो
करीब 1 घंटे बाद उसका जो इंथुसियाज्म था वो थोड़ा थोड़ा फीका पड़ने लगा था, ठीक है, क्योंकि शायद उसे फिर से वो सारी चीजें याद हो रही थी जो उसने देखा था। कम होने लगा था उसका एक्साइटमेंट। वेन का मतलब होता है टू डिक्लाइन, ओके, वेन का मतलब होता है डिक्लाइन होना। और मैं अपने में इतना खो गया था, वो जो वहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी झूमर एंड ऑल लगा हुआ था, वो जो फोर्ट का जो भी था इंफ्रास्ट्रक्चर और उसे देखने में, कि मैं भूल ही गया कि मेरे साथ जयंतो भी था। और अचानक से मुझे क्या रियलाइज होता है कि जयंतो मेरे साथ नहीं है। और अब वो सोचते हैं कि वेयर डिड ही गो, वी हैड अ गाइड विद अस, बाबू हैज गॉन आउट ऑन द टेरेस, ही टोल्ड मी। तो हमारे साथ एक गाइड था जो हमें क्या बताता है कि बाबू यानी कि जयंतो टेरेस पे गए, छत पे गए। I came out of the wall and found Jayanto standing absent-mindedly near a wall on the other side of the terrace. He did not seem to notice my presence even when I went and stood beside him. He started when I called him by his name. तो मैं हॉल के बाहर आता हूँ और क्या देखता हूँ कि जयंतो एब्सेंट माइंडेडली वॉल के अदर साइड पे खड़ा है टेरेस पे, और उसने नोटिस भी नहीं किया कि मैं टेरेस पे आ चुका हूँ। और जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो, और मैं उसे उसके नाम से बुलाता हूँ, वॉट ऑन द अर्थ इज द मैटर विथ यू, मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। आई आस्क्ड व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लुकिंग मोरोज इवन इन अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक दिस, आई कांट स्टैंड इट। तुम यहाँ पे इतना अजीब सा मोरोन फेस बना के, मोरोज का मतलब होता है सैड या फिर सोरोफुल फेस बना के तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मोरोज मीन्स सैड, ओके। इतनी सुंदर जगह है फिर भी तुम यहाँ उदास होकर खड़े हो और मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जयंतो सिंपली सेड, हैव यू फिनिश्ड सीइंग एवरीथिंग, इफ सो लेट्स, had I been alone I would definitely have spent a little more time at the fort, but one look at Janto made me decide in favor of returning back to the certificate house. तो जब वो उसे पूछते कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है नॉल, तो जयंतो से क्या कहते हैं कि क्या तुम्हारा फोर्ट घूम के हो गया है, तो अगर हो गया तो क्या हम, इतना कह के वो चुप हो जाते हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं अगर हो गया तो क्या हम वापस चल सकते हैं सर्किट हाउस में। तो इस पे शंकर क्या सोचते हैं कि अगर मैं अकेला होता तो मैं और ज्यादा टाइम देता, फोर्ट मुझे इतना अच्छा लग रहा था घूमने में कि मैं इसको थोड़ा और डिस्कवर करता। लेकिन जयंतो की तरफ देख के ही मुझे ऐसा लगा कि हमें सर्किट हाउस में लौट जाना ही हमारा अभी बेटर है। A road through the hills took us back to the town. Jento and I were both sitting in the back of the car. I offered him a cigarette, but he and immediately afterwards began biting his nails. ठीक है, but he refused. रोड पे जो हिल्स के रोड्स थे उनसे वो वापस टाउन की तरफ जाने लगते हैं, और जयंतो और मैं कार के बैक साइड पे बैठे हुए होते हैं। मैं उसे एक सिगरेट ऑफर करता हूँ पर वो रेफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। और जस्ट उसके बाद क्या होता है, वो अपने नेल्स बाइट करने लगता है। कौन, जैंतो। जैंतो वाज क्वाइट बाय नेचर, दिस ऑड रेस्टलेसनेस इन हिम वरीड मी। जैंतो बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए अचानक से जो ऐसे अजीब अजीब हरकत कर रहा था, रेस्टलेसनेस मतलब बहुत ही ज्यादा वो इधर उधर कर रहा था, बिल्कुल भी एक जगह जगह पे नहीं रह पा रहा था, शांत नहीं बैठ पा रहा था। तो इससे मुझे क्या होने लगी, उसकी चिंता होने लगी। After about 10 minutes, I could not take it anymore. It might help if you told me about your problem, I said. Jento shook his head. It's no use telling you, or you're not going to believe me. Okay, even I don't believe you, I can at least discuss the matter with you, can't I? तो 10 मिनट के बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो इतना रेस्टलेस उसको फील हो रहा है। और मैं उससे क्या कहता हूँ कि अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इस पे जैन तो अपना हेड सूख करता है और कहते हैं कि तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम्हें मेरी बात पर बिलीव ही नहीं होगा। तो शंकर क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं होगा तो एटलीस्ट हम उस मैटर पर डिस्कस तो कर सकते हैं। Fritz came into our room last night. Those little marks on my quilt were his footprints. What the hell, जैन तो जस्ट सेड कि लास्ट नाइट वो कैट नहीं था, वो कोई रैट या माइस नहीं था जो हमारे रूम में आया था, इट वाज फ्रिट्ज। और वो जो लिटिल मार्क्स थे ना मेरे क्विल्ट पे, वो उसके ही फुटप्रिंट्स थे। देयर वाज वेरी लिटिल आई कुड डू एट दिस एक्सेप्ट कैच होल्ड ऑफ हिम बाय द शोल्डर्स एंड शेक हिम। और इस पॉइंट पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने क्या किया, उसका शोल्डर पकड़ा, उसे शुक किया। हाउ कुड आई टॉक सेंसिबली टू समवन हुज माइंड वाज ऑब्सेस्ड विद सच एन एब्सर्ड आइडिया, जिसके दिमाग में ऑलरेडी इतना एक फालतू सा आइडिया आ गया है, इतना इलॉजिकल आइडिया आ गया, उससे मैं सेंसिबली कैसे बात कर सकता हूँ। यू डिडंट सी एनीथिंग डिड यू, आई सेड फाइनली। और फाइनली मैं उससे कहता हूँ कि क्या तुमने कुछ देखा था, मुझे तुम्हें लगता है कि क्या तुमने कुछ देखा था। नो बट आई कुड डिस्टिंक्टली फील दैट वॉट एवर वॉज वॉकिंग ऑन माई चेस्ट हैड 2 feet नॉट 4। तो इस पे जैन तो क्या कहते हैं, नहीं पर मुझे मेरी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है कि जो भी मेरे चेस्ट पे वॉक कर रहा था
उसकी क्या थी, उसके 2 पैर थे, 4 नहीं थे, मतलब इट वॉज नॉट अ कैट, इट वॉज एक्चुअली फ्रिट्ज। As we got out of the car at the circuit house, I decided that Jayanta must be given a nerve tonic or some such thing. A tranquilizer might not be good enough. I could not allow a 37-year-old man to be so upset by a simple memory from his childhood. तो जैसे ही हम कार से बाहर निकलते हैं सर्किट हाउस में, तो मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि मैं जयंत को एक नर्व टॉनिक दूंगा या उसके जैसे कुछ दूंगा, क्योंकि ट्रैंकुलाइजर शायद उसके लिए गुड इनफ ना हो जो उसकी अभी कंडीशन है। और मैं एक 37 साल के इंसान को एक छोटी सी मेमोरी की वजह से इतना उदास होते हुए नहीं देख सकता था, इतना अपसेट होते हुए एक्चुअली मैं उसे नहीं देख सकता था। I said to Jayanto upon reaching on our room, it's nearly 12 o'clock. Should we not be thinking of having a bath? You go first, said Jayanto and flung himself on the bed. An idea came to my mind in the bath. Perhaps this was the only way to bring Jayanto back to normalcy. तो जब वो लोग सर्किट हाउस में पहुंचते हैं तो शंकर जयंतो को कहता है कि ये दिन के 12 बज चुके हैं, क्या हमें अब बात नहीं ले लेना चाहिए। तो इस पे जयंतो उसे कहता है कि तुम पहले जाओ, और खुद वो बेड पे लेट जाते हैं। और नहाते वक्त एक आइडिया आता है शंकर के माइंड में, वो शायद इसी आइडिया से क्या हो सकता है कि जयंतो को वापस नॉर्मल किया जा सकता है। If a doll had been buried somewhere 30 years ago and if one knew the exact spot, it might be possible to dig the ground there. अगर एक डॉल को 31 ईयर्स बैक, 30-31 साल पहले कहीं पे दफनाया गया था और किसी को वो एग्जैक्ट स्पॉट याद है, तो हम वहां पे उस ग्राउंड को जो है डिग कर सकते हैं, उसकी आप कह सकते हो उसको डिग करके हम देख सकते हैं कि वहां पे अभी भी डॉल है या नहीं। नो डाउट मोस्ट ऑफ इट would have been destroyed, but it was likely that we would find just a few things, especially if they were made of metal, such as the buckle of a belt or brass buttons on a jacket. तो of course 30 साल बीत गए, 31 साल बीत गए हैं, तो वो जो डॉल है वो कंप्लीटली या पार्शियली डिस्ट्रॉय हो गया होगा, पर उसका कुछ ना कुछ तो मिल ही सकता है वहां पे टिक करने से। क्या मिल सकता है, हो सकता है बेल्ट का बकल मिल जाए या कोई बटन मिल जाए। और क्योंकि ये सब क्या थे, बटन बकल ये सब मेटल के बने हुए थे, तो ये सब चीजें हमें मिल सकती है। ये सब इफ Jayanto could actually be shown that was all that was left of his precious doll, he might be able to rid himself of his weird notions. Otherwise, he would have strange dreams every night and talk of Fritz walking on his chest. अगर जयंतो को ये सब दिखा दिया जाए कि उसका जो प्रीसियस डॉल है उसका बस यही है जो बचा हुआ है, और तो क्या हो सकता है कि शायद वो जो ये सब गंदी यादें उसके मन में आ रही है, जो बैड थॉट्स आ रहे, स्कैरी थॉट्स आ रहे हैं, उससे वो थोड़ा दूर हो जाए। और ये जो उसे रात में स्ट्रेंज ड्रीम्स आते कि फ्रिट्ज उसके चेस्ट पे वॉक कर रहा है, ये सब ड्रीम्स आने बंद हो जाए। इफ दिस काइंड ऑफ थिंग वाज अलाउड टू कंटिन्यू, ही माइट गो टोटली मैड। अगर ऐसी चीज कंटिन्यू होती रही, बार बार उसे ऐसे सपने वगैरह आते रहे, तो वो पक्का क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। Jayanto seemed to like my idea first, but after a little while he said, who will do the digging? Where will you find a spade? I laughed. Since there is a garden, there is bound to be a gardener. जयंतो को मेरा आइडिया अच्छा लगता है, पर थोड़ी देर बाद वो क्या कहते हैं कि डिगिंग करेगा कौन, और हमें स्पेड कहाँ से मिलेगा, स्पेड कुल्हाड़ी। ओके, तो इस पे शंकर हंसते हैं और कहते हैं कि अगर गार्डन है तो गार्डनर तो पक्का हो गई, एंड दैट वुड मीन देयर इज अ स्पेड, और अगर गार्डनर है तो कुल्हाड़ी भी होगी। If we offered him a little tip, I have no doubt that he would have no objection to digging up a bit of the ground near the trunk of a tree at the far end of the lawn. और मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि अगर हम उसे थोड़ा बहुत टिप देंगे, थोड़ा कैश देंगे, तो उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा डिग करने के लिए, क्योंकि ये जो ग्राउंड है वो बहुत ही एंड ऑफ द लॉन पे है, और बहुत ज्यादा डिग तो ऑफकोर्स करना नहीं होगा एक डॉल को ढूंढने के लिए। जयंतो डिड नॉट एक्सेप्ट द आइडिया इमीडिएटली, नॉर डिड आई से इट फर्दर। ठीक है, जयंतो को ये आइडिया जो है ये इमीडिएटली नहीं अच्छा लगता, और मैंने भी आगे उसे कुछ नहीं कहा। He went and had his bath after a little bit of persuasion. ठीक है, थोड़ा सा मैंने उसे परस्यू किया कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो उसके बाद वो क्या करता है, बात लेने के लिए चला जाता है। At lunch he ate nothing except a couple of chapatis with meat curry, although I knew he was quite fond of his food. Okay, तो लंच में वो क्या करता है, थोड़े ही चपाती खाता है और मीट करी खाता है, जबकि मुझे पता था कि उसे अपना ये खाना जो है बहुत पसंद था, but because he was very depressed and very tensed, he only ate few chapatis with meat curry.
After lunch, we went and sat in the cane chairs on the veranda that overlooked the garden. There appeared to be no one else in the circuit house. There was something airy about the silence that afternoon. लंच के बाद क्या करते हैं, हम चेयर्स पे जाके बैठ जाते हैं वरांडा पे और गार्डन की तरफ देखने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वहां पे सर्किट हाउस में और कोई नहीं है और एक बहुत ही अजीब सा साइलेंस होता है वहां पे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, चुपचाप गार्डन की तरफ देखने लगते हैं। ऑल वी कुड हियर वाज द नॉइज मेड बाय फ्यू मंकीज सिटिंग ऑन द गुलमोहर ट्री अक्रॉस द कॉबल्ड पाथ। तो हम क्या सुन सकते थे उस शांति में कि कुछ मंकीज जो गुलमोहर ट्री पे बैठे हुए वो जो नॉइज कर रहे बस वही सुनाई दे रही थी। एट अराउंड 3 PM वी सॉ अ मैन कम इनटू द गार्डन कैरिंग अ वाटरिंग कैन। ही वाज एन ओल्ड मैन, हिज हेयर मुस्टैचेस एंड साइडबर्न्स ऑल वर व्हाइट। तो 3 बजे के अराउंड वहां पे एक आदमी आता है गार्डन में और जिसके हाथ में एक वाटरिंग कैन था, तो ऑफकोर्स मे बी ही वॉज अ गार्डनर। तो वो एक ओल्ड मैन था, उसकी जो हेयर्स और मूछे वगैरह थी वो क्या थी, कंप्लीटली व्हाइट थी। यू आस्क हिम और शुड आई? एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम जैंतो आई रेज्ड अ रीअश्योरिंग हैंड एंड वेंट स्ट्रेट टू द गार्डनर। जब जैंतो उससे पूछता है कि क्या तुम उससे पूछोगे या मैं खुद पूछ लूं, तो इस पे मैं क्या करता हूँ, यानी शंकर क्या करता है, अपना हाथ ऊपर करके सीधा गार्डनर की तरफ चला जाता है। आफ्टर आई हैड स्पोकन टू हिम he looked at me rather suspiciously. Clearly no one had ever made such a request. Why बाबू? he asked. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब जब मैं वहां जाके उस गार्डनर के सामने प्रपोजल रखता हूँ कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा वहां पे डिगिंग कर दोगे, तो वो मुझे सस्पिशियस वे में देखने लगता है। I laid a friendly hand on his shoulder and said, "Don't worry about the reason. I'll give you 5 rupees. Please do as you are told." तो मैं उसे कहता हूँ कि तुम रीजन का टेंशन मत लो, ऐसे ही बस मैं तुम्हें कह रहा हूँ और तुमसे मैं ये फ्री में नहीं करवाऊंगा। तुम्हें मैं इसके 5 रुपीज दूंगा और तुमसे जो कहा जा रहा है तुम वही काम करो। He relented, going so far as to give me a salute accompanied by a broad grin. तो relented का मतलब होता है कि to agree on something which you had earlier refused. जिस चीज को पहले गार्डनर ने मना किया था कि मैं ये नहीं करूंगा, अब उसके लिए वो एग्री कर जाता है। which refused, ओके। और ग्रीन का मतलब क्या होता है कि एक ब्रॉड सी स्माइल देके जो है गार्डनर वो उसको सल्यूट करते हैं, किसको सल्यूट करता है, शंकर को, और फिर वो उसके साथ जाने लगता है। आई बिकॉन टू जैन, तो बेकॉन का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ इशारा करके बुलाना, ठीक है। तो शंकर जैंतो को अपनी तरफ इशारा करके बुलाते हैं। Who was still sitting on the veranda, he rose and began walking towards me. As he came closer, I saw the pallor on his face. तो क्या होता है, जब वो उसे अपनी तरफ बुलाते हैं उस वक्त जैंतो कहाँ बैठा हुआ था, वो वहीं पे बैठा हुआ था, उसी जगह पे, यानी कि वरांडा में ही बैठा हुआ था। और जब वो हम मेरे पास आते हैं तो मैं देख सकता हूँ उसके फेस पे जो पैलर था, वो जो डर का भाव था, जो एंजाइटी थी, वो मैं नोटिस कर सकता हूँ जैसे जैसे वो मेरी तरफ क्लोज आ रहा था। आई डिड होप वी वुड फाइंड एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द डॉल। द गार्डनर इन द मीन टाइम हैड fetched a spade. The three of us made our way to the देवदार ट्री। तो मुझे ये होप था, यानी कि शंकर को होप था कि हम डॉल का कोई ना कोई पार्ट तो ढूंढ ही लेंगे। और गार्डनर जो था वो तब तक क्या हुआ, एक कुल्हाड़ी लेके आ गया, जब तक जैंतो आता है शंकर के पास, और फिर तीनों कहाँ जाते हैं, देवदार ट्री के पास जाते हैं। अब शंकर ऐसा क्यों करना चाह रहा था, क्योंकि जैंतो को लगता था कि रात में उसके चेस्ट के ऊपर किसने वॉक किया, फ्रिट्ज ने वॉक किया है। तो वो उससे बस कंफर्म करना चाहता था कि फ्रिट्ज अगर यहाँ दफन था तो वो तुम्हारे चेस्ट के ऊपर वॉक कैसे कर सकता है। जयंतो पॉइंटेड एट द ग्राउंड अबाउट अ यार्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेड, हेयर। तो ग्राउंड पे एक यार्ड दूर से ही जयंतो ग्राउंड की तरफ पॉइंट करता है, ट्रंक ऑफ ट्री के पास, और कहता है कि यहाँ पे। आर यू श्योर? आई आस्क्ड हिम। जयंतो नॉडेड साइलेंटली। हाउ मच डिड यू डिग? एट लीस्ट 8 इंचेस। तो जहां पे वो डिग करने वाले थे उस तरफ जयंतो पॉइंट करता है, तो शंकर उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो? जयंतो मतलब साइलेंटली नॉट करता है कि हाँ। तो फिर शंकर उससे पूछता तुमने कितना डीप डिग किया था? तो जयंतो रिप्लाइड 8 इंचेस। The gardener started digging. The man had a sense of humor. As he lifted his feet, he asked if there was a hidden treasure under the ground, and if so, whether we would be prepared to share it with him. तो गार्डनर जो है वो डिगिंग स्टार्ट करता है, और गार्डनर के पास सेंस ऑफ ह्यूमर था, क्योंकि जैसे वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है वो क्या पूछता है हमसे कि क्या ग्राउंड के नीचे कोई गड़ा हुआ खजाना है, इफ देयर इज अ ट्रेजर, क्या मुझे उसमें शेयर मिलेगा। I had to laugh at this, but Janto's face did not register even the slightest trace of amusement.
क्योंकि गार्डनर कॉमेडी कर रहा था तो मुझे उसके बात पे हंसना पड़ गया, पर जयंतो के फेस पे बिल्कुल भी थोड़ा भी अम्यूजमेंट नहीं था, थोड़ी भी स्माइल नहीं आई. इट वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नॉट एट ऑल वार्म इन बूंदी, yet the collar of his shirt was soaked in sweat, was staring at the ground unblinkingly. The gardener continued to dig. Why was there no sign of the doll? अब आएगा स्टोरी में ट्विस्ट, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है स्टोरी. तो अक्टूबर का मंथ और बूंदी में इतनी गर्मी नहीं थी, पर फिर भी जयंतो के जो शर्ट का कॉलर था वो क्या था, पसीने से भीग गया था. और वो अनब्लिंकिंगली, मतलब बिना पलक झपकाए, वो कंटिन्यूअसली उस तरफ देखे जा रहा था जहां गार्डनर डिग कर रहा था. और अब तक क्या हुआ था, कोई भी साइन नहीं आया था उस डॉल का. The raucous cry of a peacock made me turn my head for a moment, and in that instant, Jento made a strange sound. I quickly looked at him. His eyes were bulging. He raised his right hand and pointed at the hole in the ground with a finger that was visibly trembling. Okay, तो raucous क्या होता है? Loud and unpleasant sound होता है. तो ये अचानक से पीकॉक की बहुत जोर की आवाज आती है, लाउड आवाज आती है, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ साउंड के डायरेक्शन में. और उस टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम जयंत तो बहुत स्ट्रेंज साउंड निकालता है. और मैं उसकी तरफ जब देखता हूँ तो उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई होती है, नॉट कम्प्लीटली, मतलब वो बहुत आंखें फाड़ के देख रहा होता है, आप कह सकते हैं. वो अपना हाथ उठाता है और ग्राउंड में एक होल की तरफ फिंगर करता है, और उसका फिंगर क्या होता है, ट्रेम्बल हो रहा था, कांप रहा था. Then he asked in a voice turned hoarse with fear, "What is that?" तो उसका वॉइस जो था वो ट्रेम्बल हो रहा था फियर से, और वो बोलता है कि ये क्या है. The spade slipped from the gardener's hand. I too gaped at the ground, open-mouthed in horror, amazement and disbelief. उसका वॉइस बहुत ट्रेम्बल हो रहा था. इनफैक्ट गार्डनर के हाथ से भी क्या होता है, स्पेड छूट जाता है. और गेप्ट का मतलब क्या होता है, गेप्ट का मतलब होता है किसी तरफ बहुत ध्यान से देखना, विथ योर माउथ ओपन. और जो शंकर होता है उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है, उस हॉरर से, उस अमेजमेंट से और डिसबिलीफ, यानी कि जो वो देख रहा था उसे बिल्कुल उस बात पे यकीन नहीं हो रहा था. Barely at our feet, covered in dust, lying flat on its back, a 12-inch long. क्या था वो, उसके फीट पे क्या था, डस्ट में कवर्ड, और lying flat on its back मतलब बैक की तरफ, उसका फेस मतलब ग्राउंड की तरफ था और उसका बैक हमें दिख रहा था. A 12-inch long, pure white, perfect little human skeleton. क्या था वो, 12 इंच लंबा प्योर व्हाइट परफेक्ट लिटिल ह्यूमन स्केलेटन था. वहां कोई डॉल नहीं था, इनफैक्ट यहाँ वहां पे एक ह्यूमन स्केलेटन था. तो व्हाट डिड दैट मीन, मे बी दैट डॉल वाज एक्चुअली अलाइव. और जयंतो को जो लगता था कि मे बी वो उससे बात करेगा तो वो कभी रिप्लाई करेगा, मे बी वो हो सकता था अगर वो जर्मन में बात करता तो. सो दिस वाज द स्टोरी, एंड दैट्स व्हाई जयंतो जो सोच रहा था, दैट वाज नॉट अ ड्रीम, दैट फ्रिट्ज वॉक्ड ओवर हिज चेस्ट, मे बी हो सकता है. So stay careful, maybe something will walk over your chest when you sleep tonight. Okay, so here we end this story. So if you have any doubt, comment me down, and don't forget to like the video, subscribe the channel, and kindly share it with your friends. So stay home and keep studying. Have a great day.